शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय के अंतिम मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। वो अंतिम मंत्र है, इदम में ब्रह्मचक्षत्रं चोभे श्रियमश्नुताम मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमाम तस्यै ते स्वाहा। ये मंत्र उपसंहार है और इस समस्त अध्याय या इस समस्त प्रकरण का उपसंहार है। हम इस संसार को जब देखते हैं तो जैसा जैसा वर्णन वेद के इन अध्यायों में, इन मंत्रों में आया है, सृष्टि का जो क्रम है वो भी कुछ उसी तरह का है। हम इस सृष्टि को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में जो बात आती है, इसका कोई निर्माता होगा, संचालक होगा, व्यवस्थापक होगा। तो वेद के इन पहले मंत्रों में ईश्वर के संबंध में चर्चा हुई। हमने सोचा ये ऐसा बनाने वाला है, जिसने ये बनाया उसने कैसे सामर्थ्य से, किस क्रम से, किस व्यवस्था से बनाया होगा। आगे के मंत्रों में सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम बताया। इस सृष्टि में जो जो पदार्थ बने हैं, चाहे वो जड़ हैं, चेतन हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, उनके जो व्यवस्था है, जीवन का जो नियम है, उसके बारे में बताया। फिर मनुष्य इसकी सबसे ऊंची, सबसे अंतिम, सबसे श्रेष्ठ रचना है, उसके बारे में बताया। उसको ज्ञान से कैसे जुड़ना है, इसलिए ज्ञान के संबंध में विस्तार से बताया। और इस मंत्र में 32वें अध्याय में ईश्वर के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा करके उसको समझने का जो सामर्थ्य है, क्षमता है, उसे बुद्धि जिसे हम कहते हैं, उस बुद्धि का जो स्तर इस सृष्टि को समझ सकता है, ईश्वर को समझ सकता है, व्यवस्था को जान सकता है, वेद को समझ सकता है, उसके लिए जिस बुद्धि की आवश्यकता है, मंत्र में उसे मेधा कहा। और मेधा प्राप्त करने के बिना हम दुनिया की बाकी बातें कर सकते हैं, लेकिन मेधा की जो योग्यता है, जो बौद्धिक योग्यता है, वो आने पर ही हम वेद, सृष्टि, इसका विज्ञान, इसकी व्यवस्था हम समझ सकते हैं। तो इसलिए संसार में उसको जानने के बाद हमें मिलेगा क्या, हमें उसके जानने से लाभ क्या, उसे क्यों जानना चाहिए, इसका उपसंहार इस मंत्र में है। वो कहता है, इदम में ब्रह्मचक्षत्रं चोभे श्रियमश्नुताम। ये जो ब्रह्म है, ज्ञान है, ये क्षत्र है, ये दोनों मिल जाते हैं, बल मिल जाता है, तब मुझे श्री है, सफलता है, सौंदर्य है, सुख है, उसकी उपलब्धि होती है। और वो कैसे होती है, तो उसका मंत्र का एक अंश है जो कह रहा है, मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमा। ये मुझे मिलेगी, इसका मतलब मेरे पास है नहीं, और यदि वो मेरे पास है नहीं तो किसी और के पास है, और वो जिसके पास है उससे वो मुझे मिल सकती है।
उससे मुझे प्राप्त हो सकती है और मुझे प्राप्त करने का यत्न करना होगा। और वो यत्न कितना करना होगा? जैसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना यत्न करना होगा? मैं पढ़ लूं लेकिन मैं सफल नहीं कहलाता। मैं कुछ लिख भी आऊं तो भी मैं सफल नहीं कहलाता। मैं किसी ज्ञान के प्राप्त करने में, किसी कर्म को पूर्ण करने में मैं सफल कब होता हूं? जब मुझे वो व्यक्ति कहता है कि आपने ठीक किया। मैं परीक्षा में लिखकर आया, मैं फेल भी हो गया। क्यों? कि उसको मैं संतुष्ट नहीं कर सका। जो मेरी परीक्षा ले रहा है, जो मुझे ज्ञान दे रहा है, जो मुझे योग्य बना रहा है, उसने अनुभव किया कि मैंने उसकी पूरी योग्यता अभी ली नहीं है, उसकी पूरी योग्यता मैंने जानी नहीं है। वो मुझे कब उत्तीर्ण करता है? वो मुझे तब उत्तीर्ण करता है जब मैं उसके मस्तिष्क और मन के अनुकूल अपने को प्रस्तुत करता हूँ। मैं उसके प्रश्नों का उत्तर वैसा देता जिन उत्तरों से वह संतुष्ट होता है। तब मुझे उसकी जो योग्यता का मानदंड है, उसका प्रमाण पत्र मुझे प्राप्त होता है। मैं परीक्षा में उत्तीर्ण होता हूँ। तो मुझे सफलता मैंने प्राप्त की, ये तो ठीक है, मैंने पुरुषार्थ किया है। लेकिन जब तक मुझे वो सफल होने के योग्य मानता नहीं, तब तक मुझे सफलता मिलती नहीं। यही बात परमेश्वर के साथ घटेगी। इसलिए उसको भी हम देव कहते हैं। वो भी हमें देता है, देगा, लेकिन देगा तब जब हम उसके प्राप्त करने के सामर्थ्य को रखेंगे। जो कठोपनिषद का मंत्र है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्व। मंत्र कह रहा है कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। हम केवल उसकी चर्चा करते रहें, उसके बारे में कहते रहें, उससे हमें मिलेगा नहीं। हम अपनी संतुष्टि भर कितना भी बोलें, हम अपनी पूरी योग्यता कितनी भी प्रदर्शित करें, लेकिन जब तक वो योग्यता हमारी ही रहेगी तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए वो कहता है नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। ये आत्मा केवल प्रवचन देने से प्राप्त होगा, दिखाई देगा, मिलेगा, ऐसा नहीं है। न मेधया न बहुना श्रुतेन। कोई ये समझता है कि मेरे पास बहुत बुद्धि है और वो बुद्धि और कामों में तो लग जाए, इसमें न लगे। न श्रुतेन, बहुत ज़्यादा सुनने से या बहुत बाजा उसके बारे में बोलने से वो प्राप्त नहीं होता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्य। अब यहाँ वृणुते जो शब्द है उसमें बड़ा महत्व है। परीक्षा में हजारों लाखों विद्यार्थी बैठे, लेकिन जिसको उसने चुना वो पास हो गया, और जिसने उसमें से किसी को नहीं चुना वो फेल हो गया। क्योंकि मेरे फेल और पास होना केवल मेरी इच्छा, मेरी योग्यता पर निर्भर नहीं करता। जो मुझे ज्ञान दे रहा है, जो मुझे योग्यता दे रहा है,
उसके संतुष्ट होने का प्रश्न है। और जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता तब तक वो मुझे ज्ञान नहीं दे सकता। इसलिए कहा गया है नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो कैसे मिलेगा? तो कहता है यमैवेश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वम्। कहता है कि मैं किसी के दरवाजे पर गया और मैं किसी के दरवाजे पर जाकर पहुंचने तक की यात्रा तो मेरे हाथ में है, और पहुंचने के बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मैंने घंटी बजाई, लेकिन मिलना मेरे द्वारा संभव नहीं है। मिलने का अधिकार, मिलने का उत्तरदायित्व जो व्यक्ति अंदर बैठा है, जो गृह का स्वामी है, उसके अधीन है। वो बाहर आकर दरवाज़ा खोल दे, मुझे बुला ले, मैं उसके पास अंदर चला जाऊं, तब तो ठीक है, मैं उससे मिल सकता हूं। यदि केवल मैं चला जाऊं और दरवाज़ा न खुले, वो व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए बुलाए नहीं, तो मुझे उससे मिलना संभव नहीं है। तो वो कहता है कि जो प्राप्ति है, जिसे मैं कह रहा हूं कि मैं प्राप्त करूंगा, वेद उसे कह रहा है मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमा। मैं अपना ज्ञान का प्रयत्न करूंगा, मैं अपने बल का, कर्म का प्रयत्न करूंगा। ये मेरा ज्ञान, मेरा बल मुझे उस ओर ले जाएगा, लेकिन वो मुझे मिलेगा कब? जब देवता लोग, देवगण मुझे उसके अनुकूल मानेंगे, मुझे उसके लिए योग्य मानेंगे, मुझे उसको संभालने समझने लायक समझेंगे, तब वो मुझे प्राप्त होगा। तो यहाँ मंत्र में जो बात कही है, मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमा, अब वो उत्तम श्री। अब इसमें श्री की सबसे रोचक बात है, संसार में हर सफलता श्री है कि जिसको जो कुछ प्रयत्न से मिल रहा है वो उसकी सफलता है। लेकिन ये कहता है उत्तमाम श्रियम, जो सबसे ऊंची चीज़ है। मैं अपने ज्ञान से जो सर्वोच्च चीज़ प्राप्त करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, और मैं अपने कर्म से जो सबसे उत्तम चीज़ पाना चाहता हूँ, तो वेद कहता है कि इस संसार में सांसारिक वस्तुओं से प्रारंभ करके परमेश्वर पर्यंत चीज़ों को प्राप्त करने के लिए दोनों की आवश्यकता है। जो हमारे लोग केवल एक ज्ञान की या एक कर्म की मानते हैं कि एक चीज़ की उपासना करने से, एक चीज़ का सेवन करने से, एक चीज़ को अपनाने से हमारे कार्यों की सिद्धि हो जाएगी, वो एकांगी दृष्टिकोण उतना सार्थक नहीं है, उतना सफल नहीं है। किसी न किसी अंश में दोनों का समन्वय होता है, दोनों का साथ होता है, तभी हमें संपूर्ण सफलता मिलती है। इसके लिए ये जो मंत्र है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। जो उत्तम श्री है, उत्तम श्री तो परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की प्राप्ति, परमेश्वर की उपासना से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। यदि उसके लिए कोई ये कहे कि उसकी प्राप्ति या तो बिना कर्म के या बिना ज्ञान के हो सकती है, तो एकांगी बात हो जाएगी। वो बात बन नहीं सकती, क्योंकि एक के बिना दूसरे की सिद्धि नहीं होती, एक के बिना दूसरे की प्राप्ति नहीं होती, एक से दूसरा जुटा हुआ है। जैसे हम ज्ञान को प्रारंभ करते हैं लेना, तो उसके लिए पहले प्रयत्न करना पड़ता है, और हम प्रयत्न करके उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लेकिन वो ज्ञान फिर आता किस काम है? वो ज्ञान फिर हमें कर्म को अच्छा, उत्तम, बेहतर करने के लिए आता है। तो फिर ज्ञान के उपयोग के बिना कर्म,
और कर्म के किए बिना ज्ञान, इन दोनों में बनता नहीं, संयोग बनता नहीं, एक दूसरे के बिना एक दूसरे की सिद्धि होती नहीं। इसलिए ये मंत्र एक बहुत सुंदर उदाहरण है। इसने कहा कि देवता लोग मुझे उत्तम श्री से युक्त तब कर सकते हैं जब मेरे अंदर ब्रह्म और क्षत्र दोनों हों, मेरे अंदर ज्ञान और बल दोनों हों, मेरे अंदर ज्ञान और कर्म दोनों हों। तो ये मंत्र पूरे संपूर्ण जो अध्यायों में चर्चा की है, जो विचार पहले विस्तार से हमारे सामने बनाया गया है, बताया गया है, वो इसमें प्रदर्शित है। जैसे इस अध्याय का जो सार है उपसंहार में आता है, वैसी ही चर्चा हम इस पूरे यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में भी देखते हैं। जब वहाँ वो कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम, तो उसने उसका स्वरूप, उसका कार्य, उसकी व्यवस्था बता दी। लेकिन जहाँ कर्म करने का प्रश्न है वो क्या होगा? ऊपर का तो ज्ञान है और तो नीचे की पंक्ति आधी जो है वो कर्म है, और कर्म कैसा होना चाहिए उसके लिए आधी और है कि जो मुझे उसके द्वारा दिया गया है, मैं अर्थात जिस योग्यता को मैंने अर्जित किया है वो तो मुझे प्राप्त होना ही चाहिए। लेकिन मेरी वास्तविक सफलता ये है कि मैं अनधिकार से कुछ प्राप्त न करूं, मैं परीक्षा में उत्तीर्ण होऊं और अच्छे अंकों से हूँ, अच्छी श्रेणी से हूँ, ये तो मेरा अधिकार है। किंतु मैं अनुचित साधनों का उपयोग करके, अनुचित विधियों का उपयोग करके, अनुचित प्रकार से यदि मैं उत्तीर्ण होता हूँ तो वो मेरी योग्यता नहीं होगी, वो मेरी अयोग्यता हो जाएगी। इसलिए जो वेद ने बात कही है इस मंत्र में, इदम में ब्रह्म क्षत्रंचोभे श्रियमश्नुता, इस में जो इदम ब्रह्म क्षत्रम, जो ऊपर वर्णित ब्रह्म और ऊपर वर्णित हमारा क्षत्र कार्य राज्य, वो दोनों मुझे श्री देने वाले हों। वो श्री देने वाले तब हो सकते हैं जब मैं उनके जानने वालों से मिलूं, मैं उनकी उपासना करूं और मैं उनके द्वारा उसे प्राप्त करूं। तो दोनों चीज़ें जैसे कहा गया, ब्रह्म से ईश्वर, ब्रह्म से वेद और ब्रह्म से वेदज्ञ, और जैसे इसमें कहा गया क्षत्र से राज्य, राजा और राज्य का जानने वाला, तो ये दोनों चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तब संपूर्ण सफलता की प्राप्ति होती है। तो इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय करना होगा, दोनों की प्राप्ति करनी होगी, और इनको प्राप्त करके अध्याय में ऊपर वर्णित विषयों का ज्ञान और उसके अनुकूल कर्म और उसकी सफलता प्राप्त हो सकती है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व